ये सबसे बुरा कर्म चार वेदों में से एक वेद इसी को समर्पित है। इसे अथर्ववेद कहते हैं, जहां ऊर्जा का उपयोग अपने लाभ और दूसरों के अहित के लिए करना सीखने की बात कही गई है। जब आप किसी को अपने लाभ के लिए ऊर्जा से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो यह सबसे बुरा कर्म होगा भाई। कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कर्म का अर्थ है क्रिया। कर्म चार प्रकार के होते हैं: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जा। इन सभी में से ऊर्जा कर्म सबसे महत्वपूर्ण, सबसे स्थायी और सबसे मुक्तिदायक है। अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं, अगर आप इसे गलत तरीके से करते हैं, तो अनुचित ऊर्जा कर्म का व्यक्ति के जीवन पर अनुचित शारीरिक कर्मों, अनुचित मानसिक कर्मों और अनुचित भावनात्मक कर्मों से कहीं अधिक प्रभाव पड़ सकता है। तो अनुचित ऊर्जा क्रियाओं से मेरा क्या तात्पर्य है? एक बात यह है कि दुर्भाग्य से मुझे कुछ ऐसी चीजें देखनी पड़ी जो मैं नहीं देखना चाहता था। कुछ लोग योग के किसी खास अभ्यास या किसी खास दीक्षा से प्राप्त ऊर्जा में थोड़ी सी लचीलेपन का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अति चतुर लोग होते हैं कि जब आप उन्हें दीक्षा देते हैं, जब वह ताजा होती है, जब वे ऊर्जा से भरपूर होते हैं, तो वे उसका इस्तेमाल किसी और काम में करना चाहते हैं। वे इसका इस्तेमाल अपने पड़ोसियों को प्रभावित करने या उससे कुछ पैसे कमाने या किसी तरह उसका इस्तेमाल करने के लिए करना चाहते हैं। जो उन्हें उनकी भलाई के लिए दिया गया था, वे उसे किसी और काम में लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसा हो सकता है। या एक बेहतर उदाहरण यह होगा, देखिए, नकारात्मक कार्य करने के कई तरीके हैं। एक बात यह है कि मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं और सोच रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप पसंद नहीं करते, उसे मरना ही होगा। या आपने यह भी सोचा कि उसे कैसे मारें। इसका आप पर एक खास स्तर का प्रभाव पड़ता है। दूसरे स्तर पर आपके मन में एक विचार आया, लेकिन सिर्फ एक विचार नहीं, एक प्रबल भावना। अब इसका आप पर कहीं अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। आपने इस विचार और भावना पर कार्य किया और वास्तव में कार्य किया, तो इसका आप पर कहीं अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। अब आप समझते हैं कि अगर आप ये कार्य करते हैं तो इसके परिणाम हो सकते हैं, इसलिए आपने एक और तरीका खोज निकाला। आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो एक खास तरह की ऊर्जा क्रिया करेगा, जिससे वह व्यक्ति जिसे आप पसंद नहीं करते मर जाएगा। ऐसा ही एक पूरा विज्ञान है। चार वेदों में से एक वेद इसी को समर्पित है। इसे अथर्ववेद कहते हैं, जहां ऊर्जाओं का अपने लाभ और दूसरों के अहित के लिए उपयोग करना सीखने की बात कही गई है। आपने काला जादू, वूडू और पिल्ली शून्यम जैसे शब्दों के बारे में सुना होगा, और चाहे आप इसे जो भी कहें, जहां लोगों ने किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए ऊर्जाओं का उपयोग करना सीखा है। जब आप अपने किसी लाभ के लिए किसी को ऊर्जावान रूप से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो यह सबसे बुरा कर्म होगा, क्योंकि इसका प्रभाव आपके अंदर बहुत गहराई तक जाता है, क्योंकि आप अपनी ऊर्जाओं का उपयोग ऐसा करने के लिए कर रहे होते हैं।